वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद इस सीट को खाली कर चुके राहुल गांधी के बाद अब उनकी बहन प्रियंका गांधी इस सीट से अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही हैं। इस सीट पर उनके नाम की घोषणा जुलाई में ही हो गई थी और अब 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी नामांकन भरने जा रही हैं, जिसके लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस के समर्थकों को उनकी नामांकन रैली में जुड़ने का आह्वान किया है। राहुल ने वायनाड की जनता के लिए प्रियंका गांधी को एक बेहतर विकल्प बताते हुए कहा है कि वह सदन में एक शक्तिशाली आवाज बनेंगी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन से बेहतर विकल्प की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि वह वायनाड की जरूरतों की एक उत्साही समर्थक और संसद में एक शक्तिशाली आवाज होंगी। 23 अक्टूबर को जब वह वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी तो इस मौके पर हमारे साथ जुड़े आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि वायनाड का प्रतिनिधित्व प्यार से होता रहे। प्रियंका गांधी नामांकन से पहले सुबह 11 बजे वायनाड में रोड शो करेंगी। इस दौरान वे जनता को संबोधित भी कर सकती हैं। इस रोड शो या नामांकन रैली में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। खास तौर पर बात यह है कि प्रियंका गांधी अगर यह चुनाव जीत जाती हैं तो वे पहली बार संसद में बैठेंगे। हालांकि 2019 के चुनावों में उन्होंने सक्रियता से राजनीति में कदम रखा था, लेकिन उस समय उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था और अब क्योंकि उनके पास एक बड़ा मौका है तो वह इस मौके को इस्तेमाल करना चाहेंगी। कांग्रेस को प्रियंका गांधी से काफी उम्मीदें हैं। वायनाड लोकसभा सीट उनके लिए एक बड़ी सेफ सीट मानी जा रही है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी यहां से पहली बार चुनाव लड़े थे और करीब 4 लाख वोटों के भारी भरकम अंतर से जीत दर्ज कराई थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने जीत को बरकरार रखते हुए 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। ऐसे में राजनीतिक रूप से यह सीट कांग्रेस के लिए काफी सुरक्षित नजर आती है। ऐसे में प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना उनकी चुनावी पारी की बेहतर शुरुआत के लिए एकदम सही निर्णय माना जा रहा है। प्रियंका गांधी अगर इस सीट को फतह कर जाती हैं तो पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में होंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि सीट पर मतदान 13 नवंबर को है और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इस सीट से प्रियंका गांधी की प्रतिद्वंदी नव्या हरिदास, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी के मुकाबले उनकी राजनीतिक अनुभव कहीं ज्यादा है। सिंगापुर और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रखने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोझिकोड में 1 दशक तक पार्षद रह चुकी नव्या ने कहा है कि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस महासचिव को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। प्रियंका कांग्रेस में एक पद पर है, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके पास अनुभव की कमी है। नेहरू परिवार की पृष्ठभूमि के कारण प्रियंका एक राष्ट्रीय हस्ती है, लेकिन उनका पहला चुनाव है। उन्होंने कहा है कि कोझिकोड निगम में लगातार 2 बार मैंने पार्षद के रूप में काम किया है और 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा। मैं कई सालों से लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, इसलिए प्रियंका के खिलाफ चुनाव मेरे लिए कई अलग अनुभव नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि अब इस सीट पर कौन विजय पाता है।